ভালো আছো? শরীর ভালো আছে? तो गाइज़ आज मम्मम आई थी मुझसे मिलने, तो बहुत दिन बाद मैंने उसके साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। और क्यों मैं नहीं जा पाई उसको हॉस्पिटल में मिलने, वो भी मैं सारा बताऊंगी। तो उसको मैं कितना ज़्यादा खुश कर रही थी आप लोग देख ही सकते हो, जब आई थी बहुत मुरझाया हुई थी। तो उसके साथ मैं आज आप लोगों के साथ रक्षाबंधन वाला वीडियो भी शेयर बाप रे करने बाप, वाली इतना हूँ। बड़ा पूरा एक पैकेट लाके इसको मोड़ दिया रे। अरे यार, ये तो मैं मांग रही थी कुछ दिन से। थैंक यू। वेलकम। मेरे तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा भाई का बर्थडे पोस्टपोन्ड किया गया, तो कुछ वैसा बर्थडे सेलिब्रेट तो हो नहीं हुआ था, पर रक्षाबंधन के दिन ही उसके लिए बना था स्पेशल खाना, और उसके साथ मेरा ये काम सारा देखो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ दिन से मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, तो ये लेट अपलोड वाला वीडियो होने वाला है, पर आप लोग देखना ज़रूर क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो आज देख सकते हो बहुत तेज़ तूफ़ान भी आया था और उसके साथ बारिश भी हो रहा था, पर उसके साथ मुझे ये नहीं पता था कि मम्मम आज आने वाली है। तो आप लोगों ने बहुत ने मुझे पूछा था कि क्या हुआ मम्मम, ऐसे मतलब उसका हाथ टूट गया तो आप क्यों नहीं जा पाई। तो जस्ट बिकॉज़ मेरा तबीयत ख़राब था बहुत ज़्यादा, एंड ऊपर से मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जस्ट बिकॉज़ मैं नहीं जा पाई थी। तो यही सारा रीज़न है। पर आज मम्मम आई है फाइनली मुझसे मिलने, तो ये सबसे अच्छी वाली बात थी। पर इसका जो मुंह है देख सकते हो कितना ज़्यादा सूख गया है, और वो और मैं अभी दोनों बैठे टीवी देख रहे थे। আচ্ছা মাম্মাম, ভালো আছো? শরীর ভালো আছে? सो गाइज मम्मम आज बहुत दिन बाद आई है, आप लोग देख सकते हो। उसका हाथ को लेके तो मतलब बहुत ज़्यादा सब टेंस में थे, अभी फिर भी वो थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक हो ना? पर देखो इसका चेहरा कितना ज़्यादा मतलब मुरझाया गया है, मतलब इतने बदमाशी करती थी और अभी तो मतलब वो एकदम चुप हो गई है। तो हाँ, ऐसा क्या ही बोलूँ मैं। हाई कर दो मम्मम सबको। हाँ, आज मम्मम और मैं बहुत दिन बाद साथ में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, जो अच्छी बात है। पर मतलब उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट हो रहा है अंदर, मैं क्या ही बोलूँ। पर ठीक है, अब हो गया तो इसको नहीं बदल सकते हम लोग। पर हाँ, इसको आके भूख लग गया था, तो मुझे बोल रही कि मिमी कुछ खाए तो कुछ खाए। तो मेरे पास अभी बिस्किट सब रात में ही बनेगा, तो इसीलिए वही था, तो मैंने उसको वही दे दिया और वो भी खा रही है। जैसे आप लोग देख सकते हो मेरी बेटी का पूरा मुंह सूज गया था, तो मुझे मतलब यही था कि जैसे हो उसको हंसाना है। तो उसका जितना पागलपंती है जो है उसमें मैं शामिल हो रही थी, और मैं कोशिश कर रही थी कि बस हंसे, क्योंकि वैसे तो बहुत दिन बाद मैं उससे मिली हूँ। मुझे मतलब अंदर से ना रोना फील आ रहा था, पर मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बच्ची है, वो भी मतलब और ज़्यादा उसको पेन होगा तो इसीलिए जैसा वो बोल रही थी वो करने का कोशिश कर रही थी, उसे बस हंसी खुशी देखना चाह रही थी। इससे क्या हो रहा था, मेरा भी बचपन वाला जो यादें है वो भी ताज़ा हो रहा था, और उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रही थी। ये सबसे अच्छी वाली बात है। आप सभी को पता है कि अभी वो लोग टालीगंज में रहते हैं, तो इधर मेरे पास वो ज़्यादा नहीं आ पाती है, पर जब आती है तब मतलब इतना बदमाशी करती है ना। पर आज एकदम चुपचाप, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। तो मेरा पूरा फोकस था मेरी बच्ची को हंसाना। मैं भी बच्ची बन गई हूँ इसके साथ, और उल्टा लिख रही हूँ, मैं किधर बैठी हूँ फिर भी मैं उधर से लिख रही हूँ, ऐसे ऐसे। और ये मतलब है ना न्यू वर्जन ऑफ स्लेट। स्लेट में हम लोग बचपन से लिख रहे थे, और उसका ही मतलब न्यू वर्जन हो गया है ये वाला अभी। और इधर छोटे छोटे पोएट्स लिखे जिससे बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगे। तो हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। और वो बेचारी देखो लेफ़्ट हैंड से लिख रही है और फिर भी कोशिश कर रही है, सबसे अच्छी वाली बात है। क्या मम्मम देखो कितना प्यारी लिखी है। एंड ये अभी बोल रही है मुझे भी सेम लिखना है इधर, तो चलो मैं लिख रही हूँ। देखो मम्मम, जो तुमसे गलती हुआ है, जो स्मॉल लेटर है उसको इस लाइन के अंदर लिखना होता है, और जो कैपिटल है इसको इधर से इतना तक लिखना होता है, ठीक है? तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर में। और क्या लिखा है वो पढ़ते पढ़ते लिखोगी तो फिर हेल्पफुल होगा। देखो, योस मेक M A K E, make zebra, Z E B, sorry, next Z E B R A, zebra, laugh, L A U G H। লিখেছি তো, এই তো। Yo-yos make zebra laugh, yo-yos make zebra laugh, yo-yos make zebra laugh, right? সাইন করে দিই। আমার থেকে এখান থেকে আচ্ছা দেখ, কিন্তু এখান থেকে ओके। मैं सिंपल मेकिंग हाउस सिखा रही हूँ, बस ऐसे दोनों करना एंड ऐसे करना। फिर 1 2 3 3 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको ऐसे कर देना।
एंड ऐसे और ऐसे, डन। एंड कैसे हम लोग ट्री बनाएंगे, ऐसे एम लिखेंगे, लिख के ऐसे 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 घुमा देंगे और इधर से एक फ्लावर भी बनाएंगे जो ऐसे। टाड़ा! तुम भी ट्राई करो, ठीक है? ओके, अब करो, मेरा ट्राई करो। भाई। हाँ, अभी तुम्हारी बारी। वेरी गुड। छी। उसके मम्मा पापा गए थे डॉक्टर के पास एंड ये अभी मेरे पास थी और मेरा प्लान हुआ सक्सेसफुल। मैं उसको बहुत ज़्यादा खुश कर पाई, हंसा पाई एंड उसके बाद सोमनाथ भैया और पूछू दी आई और वो चल गई घर। और फिर मेरा एक फ़िल्म एनालिसिस करना बाकी था, जो मेरा फ़िल्म स्टडी प्रोजेक्ट है, तो वो मैं इधर करने बैठ गई। उसके बाद दोपहर को पापा देख सकते हो बारिश हुआ और खिचड़ी ना बनी, कैसे हो सकता था, तो यही सब बना था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल ए। तो गाइस, आज है रक्षाबंधन 2024 का। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। एंड आप सभी को पता है कि आज चल रहा है भद्रकाल, इसीलिए 1:30 बजे के पहले हम लोग राखी उत्सव नहीं मना सकते हैं। पर मेरा भाई भी आज घर पे नहीं है, तो इसीलिए इस साल भी हम लोग मनाने वाले हैं रात को राखी। मेरा भाई आएगा उसके बाद ही। तो थोड़ा मिस कर रही हूँ मैं भाई को। दोनों मतलब बैठे बैठे रील सेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा हो रहा है। हाँ, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस वाला फीलिंग आ रहा है, पर कोई नहीं, भाई रात तक आ जाएगा एंड उसके बाद फिर हम लोग राखी उत्सव सेलिब्रेट करेंगे। पर इस साल थोड़ा बहुत दुख इसीलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे मतलब कुछ महीने पहले मेरे जो फूफा जी है वो गुजर गए हैं। इसीलिए आज जो मेरा छोटा भाई है, जिसको मैं हर साल राखी पहनाती हूँ, भाई दूज सेलिब्रेट करती हूँ उसके साथ, पर वो इस साल नहीं कर पाएगा। वो आएगा पढ़ने के लिए क्योंकि उनका भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो पढ़ने के लिए आएगा। पर वो जो सेलिब्रेशन होता है, मैं 2-3 भाइयों को एक साथ राखी बांधती हूँ, तो ये इस साल से वो भाई, छोटा भाई वंचित रहने वाला है क्योंकि उनका भी एक साल कुछ भी अच्छा ओकेशन है नॉल में नहीं, पता नहीं क्यों ये सब रीज़न, मतलब ये सब रिचुअल्स क्यों होते हैं, पर जो भी है मानना पड़ेगा, रिचुअल्स है। तो इसीलिए थोड़ा तो मैं सैड फील कर रही हूँ, पर क्या ही कर सकती हूँ। चलो कोई नहीं, मैंने उसका वाला भी राखी लिया है, एक साथ ना दोनों राखी मैं अगले साल उसको बांधूंगी। तो फिर यही बात है, तो फिर व्लॉग में बने रहो आप लोग। तो भाई आते ही मैं फटाक से जल्दी से हो गई थी रेडी एंड मम्मी आके फटाक से सारा रक्षाबंधन वाला जितना सारा रेडी के करना था, जो चावल लगता है, सिंदूर वगैरह, वो सारा कर दी थी। इधर पता है मैंने क्या क्या मतलब सिंदूर और चावल एक साथ लेके लगा रही थी और वो हुआ नहीं, पता है अटक गया। फिर से मैं कोशिश कर रही थी। पर हाँ, इस साल ये जो मेरा छोटा भाई, आप लोग इसको भी देखे हो मेरे वीडियो में, पहले मेरा स्टूडेंट था और मेरा बुआ का बेटा है, पड़ोस में रहता है एंड उसके साथ मेरा तो भाई है। पर मेरा जो बुआ का बेटा को मैं हर साल पहनाती हूँ जो भी बात है, तो वो इस साल नहीं होने वाला है, भाई दूज में भी नहीं, रक्षाबंधन में भी नहीं। तो सबसे पहले ये जो राखी जा रहा था, ये था मम्पी दी वाला राखी। तो पहले आप लोगों को बता दूं, दीदी आई थी, पूछू दी मम्पी दी दोनों ही आई थी राखी बांधने के लिए, पर मेरा भाई उस टाइम घर में अवेलेबल नहीं था, तो इसी वजह से उनका वाला राखी मैंने सबसे पहले बांधा। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो उसको मिठाई भी खिला देना, राखी भी पहना देना और मुझे फ़ोटोज़ ज़रूर भेजना। तो उनके ओके, मैं पहनाई क्योंकि वो बड़ी दीदी है, तो उसका वाला पहले मैं पहनाई। उसके बाद फिर मैंने ये जो छोटा भाई है, रीजू है इसका नाम, तो उसको भी मैंने राखी पहनाई। एंड उसके बाद फिर इधर पूछू दी वाला राखी में बांध रही थी, मतलब पहले दोनों दीदी जो बड़ी बड़ी है उन दोनों का मैंने बांध लिया एंड उसके बाद ये वाला जो मेरे वाला था, तो देखो तीनों राखी में एक साथ भाई को बांध दी। एक था मम्पी दी, एक था पूछू दी और एक मेरी तरफ से। तो चलो तीनों राखी उसका डन। और जो छोटा भाई था उसको सुबह ही मतलब दीदी लोग बांध के गए हैं, तो इसीलिए वो काम और मेरा नहीं था। उसके बाद मिठाई वाला में देखो वो खुद से खा लिया यार, मुझे नहीं खिलाया। तो चलो कोई नहीं, पर पता है इधर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुआ जो आप लोग देखो। मतलब मैं इस साल ना कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने कहा कि मेरा तबीयत ख़राब था, मैं किसी के लिए कोई गिफ्ट नहीं आया, लेकिन पैसा ऐसे दे दी थी। पर मेरा भाई मेरे लिए 15 दिन पहले से गिफ्ट खरीद के रखा हुआ था और ये सच्ची में अनएक्सपेक्टेड था। और नाडू जो वीडियो कर रहा था ना, तो उसको ये पता था और वो मुझे बोल रहा अनएक्सपेक्टेड था, हाँ लिटरली। तो यही सारा बात हुआ एंड उसके बाद फिर मैंने उन सभी को पानी पिलाया और जो सारा मिठाई था, मेरा भाई बोला कि मैं सारा ही खा लूँगा, तो तुझे ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद ये तारकेश्वर गए थे हमारे मम्मी के काम की उधर से ना, तो वो लोग पूजा का फूल फिर प्रसादी दिए थे, तो वो मैं दोनों भाइयों को मतलब थोड़ा वैसे टच करवा ली एंड उसके साथ उसका जो प्रसादी था ना, तो मैंने वो भी उन दोनों को दे दिया। तो ऐसे ही हम लोग का एक सिंपल सा रक्षाबंधन 2024 गया। एंड इधर नाड़ू भी क्यों वंचित जाता, तो उसको भी मैंने खिला दिया और जो फ्लावर था उसको भी मैंने जो छुआ दिया। तो हाँ, यही सारा था।
गाइस मुझे ये पता नहीं था कि मेरा भाई मेरे लिए कुछ खरीद के लाया है। मुझे लगा था बस ऐसे ही। इस बार तो मैंने किसी के लिए कुछ नहीं खरीदा क्योंकि 2-3 दिन से मेरा खुद का तबीयत खराब है। तो हाँ, ये एक पैकेजिंग करके उसने मुझे दिया है। चलो सरप्राइज है, देखते हैं क्या है इसमें। मतलब मैं ऊपर जाने वाली थी भगवान जी को पूजा देने, पर मुझे लगा मैं पहले इसको देखूँ क्योंकि मुझे शांति नहीं हो रहा, पहले मुझे जानना है इसमें क्या है। तो चलो आप लोग भी देख लो। अरे यार, ये पैकेजिंग टेढ़ा ही किया हुआ है, समझ में आ रहा है, इसीलिए ऐसा ही इतना गंदा वाला पैकेजिंग है। हम बहुत अच्छे से पैकिंग करते हैं। क्या है? बाप रे बाप, कितना बड़ा पूरा एक पैकेट लाके इसको मोड़ दिया रे। अरे यार, ये तो मैं मांग रही थी कुछ दिन से। थैंक यू। अरे यार, ये मैं मांग रही थी बताए कुछ दिन से, क्योंकि मेरे पास ये एक भी नहीं था पता। खुल गया। अरे वाह, बोट कंपनी का है। थैंक यू। वेलकम। चलता भी है या ऐसे ही? लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उस टाइम में थोड़ा फ़ोन में प्रॉब्लम हो, इसलिए मेरा फ़ोन बंद हो गया था। तो हाँ, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था। लिटरली मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ सरप्राइज मेरे लिए इंतजार करने वाला है। मैंने सोचा कुछ भी नहीं लाएगा, क्या ही करेगा, कब से 100-200 रुपया दे देगा। पर हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड था लिटरली। और मतलब उसको पूछ रही थी कि मतलब ये रियल है कि नहीं। मतलब कुछ दिन से ना उसका वाला एक, मतलब जो पुराना वाला था हम लोग का, वो खो गया था लिटरली कुछ दिन पहले। तो इसीलिए ना वो और एक न्यू खरीदा था। तो मैंने उसे बोल रही थी कि मुझे नहीं दिया इसीलिए तेरा वाला खो गया है, ऐसा वैसा, तो मुझे ये वाला दे दे, थोड़ा मैं यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ आती हूँ ना, तो कभी बस में आती हूँ, ट्रैवल करती हूँ तो बहुत अकेला फील करती हूँ। अब सोचती हूँ गाना सुनूँ, पर ऐसे जोर से मैं नहीं सुन सकती हूँ क्योंकि मेरे इसमें ना जो हेडफोन होता है वो कनेक्ट नहीं होता ईयरफोन, तो इसमें ब्लूटूथ ही कनेक्ट होता है। तो इसीलिए मुझे वही वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हाँ, इसको मैं 2-3 दिन से बोल तो रही थी, पर मैं सोची भी नहीं थी मतलब मुझे ये खरीद के देगा। तो हाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होगी। मतलब मैं ये मतलब बोली भी थी पता है, बट वीडियो बंद हो गया था किसी रीज़न से। तो फिर चलो यही सारा बात था। तो फाइनली ड्रेस चेंज कर ली और मेरे पापा अभी खाना वाना बनाए हैं, तो वो सब अभी लोग खाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही था गाइस। तो एक छोटा सा ही व्लॉग था, ये आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। तो पूरा देखना, लाइक कमेंट शेयर करना। तो आज का खाना स्पेशल बना था मेरे भाई के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले उसका बर्थडे था। हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे, मेरा तबीयत ख़राब था, इसीलिए मम्मी ने और भी कुछ नहीं करा था। तो इसीलिए आज उसका मतलब सोने में सुहागा, और पापा मम्मी दोनों ने मिलके बनाया था। तो सबसे पहले खीर मतलब पायस, रसगुल्ला था, फिर मेरा फेवरेट बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता है कि मुझे मिक्स फ्राइड राइस कितना पसंद है। मिक्स फ्राइड राइस के साथ चिकन कौशा बनाई थी मम्मी और पापा दोनों मिला के। तो उसके बाद रात को और काम करने का मौका नहीं मिला, थोड़ा बहुत मैं की थी, सो गई थी। जो फिल्म मैंने देखा ना, उसको एनालिसिस करना था, उसके ऊपर लिखना था। तो एक बंगाली फिल्म था, वो पूरा टाइपिंग करना पड़ा। बंगाली में टाइपिंग करना कितना हैक्टिक होता है, आप सभी को बताइए। तो ये था एकदम भोरे लाइक 6:30 बजे के आसपास वाला क्लिपिंग्स। अब बाहर गाना वाना बज रहा था, वो लोग बकबक कर रहे थे, इसलिए मुझे वाला म्यूट करना पड़ेगा। तो उसका थोड़ा एडजस्ट कर लेगा, पर मैं साउंड साइड में दे दूंगी। तो चलो डर, मैं आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।